हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ओम। आज का प्रसंग है सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य। एक व्यक्ति संत कबीर के पास पहुंचा और उसने प्रश्न किया, सुखी दाम्पत्य जीवन का क्या रहस्य है। कबीर बोले, अभी थोड़े समय में समझाता हूँ। कुछ समय पश्चात कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, यहाँ बड़ा अंधेरा है, जरा दीपक रख जाओ। उनकी पत्नी आई और चौखट पर एक दीपक रखकर अंदर चली गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमरे में काफी प्रकाश भी है, तो भी कबीर ने अपनी पत्नी को बुलाया और वो बिना प्रतिपाद किए दीपक रखकर चल गई। जबकि आज की पत्नियां इस पर कई बातें बोलती, अंधा हो क्या, इतनी प्रकाश है फिर भी तुम्हें नहीं पता चल रहा है, दीपक जलाने को कहते हो। आज की पत्नियां बहुत तरह की बात पति को अगर लाइट में प्रकाश में कह दे कि तो लाइट जला दो तो उसे सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो जरूर सुनना पड़ेगा कि अंधे हो क्या, तुमको सूझता नहीं है क्या, दिखाई नहीं पड़ता है क्या। लेकिन लोई ने कुछ प्रतिपाद नहीं किया, इसलिए उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा। कुछ देर की बात है, कबीरदास की पत्नी भोजन रख गई 2 थाल में दोनों व्यक्ति के लिए। जब दोनों भोजन करना प्रारंभ किए तो कबीरदास की पत्नी आकर पूछती है कि खाने में कोई कमी तो नहीं रही, खाना स्वादिष्ट तो बना। कबीरदास ने उत्तर दिया, बिल्कुल कोई कमी नहीं, खाना बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट बना। कबीरदास के इस उत्तर से उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं था। शायद नमक देना वो भूल गई थी, लेकिन कबीरदास ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जबकि आज के पति लोग इतने में थाल फेंक देते, गाली गलौज करते, अपशब्द करते, डांट दिया करते या बहुत कुछ बोल देते, दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो जाती। फिर भी वो व्यक्ति मौन रहा। अब कबीरदास उस व्यक्ति से पूछे, क्या तुम्हें समझ में आ गया बेटा कि सुखी दाम्पत्य जीवन का क्या रहस्य है। उसने सिर हिला दिया हाँ में कि हाँ, मुझे समझ आ गया। कबीरदास ने कहा, इसको पाने का सरल मार्ग यानी आसान तरीका यह है कि हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सीखें। एक दूसरे की कमियां को निकालकर उसको नीचा दिखाने की बजाय यदि हम उसके गुणों की प्रशंसा करें और उसको प्रश्रय दें तो गृहस्थ एक तपोवन बन जाएगा और कभी कोई झंझलाहट न हो, झगड़ा झंझट नहीं होगा और उसका दाम्पत्य जीवन सदा सदा सुखी रहेगा। हरिओम तत्सत। ओम।